नीट 2024 के बाद नीट 2026 का पेपर भी लीक हो गया। इससे करीब 22 लाख छात्र छात्राएं प्रभावित हुए हैं। विडंबना यह है कि इसके कारण देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में छात्रों के आत्महत्या की खबर भी आ रही है, परंतु सरकार मस्त है। शिक्षा मंत्री बेपरवाह है और मुख्यधारा की मीडिया मेलोडी खाओ खुद जान जाओ पत्रकारिता में व्यस्त है। शायद यह भी काफी नहीं था तो एनटीए चीफ ने एक संसदीय समिति के समक्ष बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, बस कुछ प्रश्न आउट हुए थे। इस बेशर्मी पर न तो एनएटी प्रमुख को सरकार की फटकार लगी, न मीडिया ने ही उनसे इस पर सवाल किया। ऐसे हालात में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक लंबे एक्सपोस्ट के जरिए बार बार नीट पेपर लीक का तथ्यात्मक विश्लेषण किया, जिसे उन्हीं के शब्दों में हिंदी भाषा में यहाँ रखा जा रहा है। जयराम रमेश के अनुसार जब से 2018 में एनटीए का गठन हुआ है, मोदी सरकार और उसका तंत्र एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं और धोखाधड़ी के सच को दबाने के लिए पेपर लीक माफिया के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। आज हमें मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने कल एक संसदीय समिति के सामने दावा किया कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा लीक नहीं हुई थी। अगर उनका यह बयान सच है तो यह बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली बेईमानी है, क्योंकि यह साफ है कि एक गेस पेपर, अनुमानित प्रश्न पत्र, जिसमें दर्जनों ऐसे सवाल थे जो असल परीक्षा में भी आए थे, परीक्षा की तारीख से काफी पहले ही छात्रों के बीच घूम रहा था। अगर यह लीक नहीं है तो फिर क्या है? मोदी सरकार अब इसे नकारने की कोशिश क्यों कर रही है? मोदी सरकार ने पहले भी नीट यूजी 2024 में सामने आई बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को दबाने की कोशिश की थी। अगर उसने उस समय सच का सामना किया होता और कार्रवाई की होती तो शायद नीट 2026 की यह त्रासदी टाली जा सकती थी। धोखाधड़ी के वही केंद्र जिनकी शिकायतें 2024 में सामने आई थीं, जैसे राजस्थान का सीकर, 2026 के इस घोटाले में भी शामिल पाए गए हैं। इसी परेशान करने वाली घटनाओं की कड़ी में एक और मामला सामने आया है। सीबीआई ने भी यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा के संबंध में एक क्लोजर रिपोर्ट, जांच बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें उसने दावा किया है कि परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई थी, जबकि एनटीए ने उस समय इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। जब दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई से उसकी क्लोजर रिपोर्ट के बारे में लिखित स्पष्टीकरण मांगा तो सीबीआई ने और समय की मांग की। हालांकि अदालत ने इस देरी के लिए सीबीआई को फटकार लगाई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन सीबीआई के ये तौर तरीके नीट से जुड़ी चल रही जांचों में न्याय दिलाने के उसके इरादों पर कोई भरोसा नहीं जगाते। हमारे देश के लाखों होनहार युवाओं के लिए एनटीए अब नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, राष्ट्रीय मानसिक आघात एजेंसी बन गई है। सीबीएसई, एनसीसीआरटी और शिक्षा मंत्रालय के अन्य संस्थान, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, भी इससे कुछ बेहतर नहीं है। शिक्षा मंत्री एक ऐसे तंत्र की अगुवाई कर रहे हैं जिसमें पेशेवर काबिलियत की कोई कद्र नहीं है और जहां वैचारिक जुड़ाव या निष्ठा को ही सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। इस भयानक त्रासदी और इसे दबाने की चल रही कोशिशों के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री प्रधान दोनों को ही जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।